बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुर हम सूरी झिकरी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ उठा सकें और आप भी भेजने के हक में पूर्ण के भागी बने। आप भी परमार्थ के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। मुझे संसार से मिश्रित प्रेम नहीं चाहिए। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी कहते हैं, मुझे संसार से मिश्रित प्रेम नहीं चाहिए। मेरी प्यारी आत्मा, मुझ में और तुझ में तनिक भी भिन्न भेद नहीं है। मैं चांद हूं, तू मेरी चांदनी है। मैं धूप और तू मेरी छाया है। मैं धूप हूं और तू मेरी छाया है। मेरा और तेरा जन्म जन्म का साथ है। तू मुझ में, मैं तुझ में समाया हूं। तेरे जीवन की प्रत्येक खुशी मुझसे है। मेरे जीवन का सार मेरे प्रिय भक्त हैं। मैं तो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, परंतु तुम जब चाहो मुझे याद करते हो, जब चाहो भुला देते हो। तुम जब भी याद करते हो मैं तुम्हारे पास ही दिखाई देता हूं। जब भी भूलते हो तब भी मैं तुम्हारे पास ही होता हूं। इसलिए तुम ही सोचो मैं कितना उदास हो जाता हूं जब तुम मुझे भूल जाते हो। वायदा किया था साथ निभाने का, वायदा किया था साथ निभाने का, कहां गया वादा। मैं तो अपने वचन पर पक्का हूं। मैं तो अपने वचन का पक्का हूं। मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा वायदा कहां गया? क्यों भूल जाते हो मुझे? क्यों संसार को हृदय में स्थान देते हो? कब हर क्षण मेरी याद में मग्न रहना है। मुझे तुम्हें ऐसे प्रेम में डालना है। मुझे तुम्हें ऐसे प्रेम में डालना है जहां एक क्षण भी मेरे अतिरिक्त कुछ दिखाई न दे। मेरी प्रिय आत्मा, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, तभी मैं तुम्हारे समीप बार बार आता हूं। पर तुम्हें जैसे मेरा आदर करना चाहिए वह नहीं करते हो। यह समय बार बार हाथ में आने वाला नहीं है। बहुत प्रार्थना करने के पश्चात मेरी अत्यंत कृपा के द्वारा तुम्हें यह समय प्राप्त हुआ है। यदि इसका सम्मान न किया तो पुनः यह समय नहीं आएगा। मुझे अपने में महब देखना चाहते हो तो एक भी क्षण ऐसा व्यतीत न हो कि मेरे ध्यान से तुम्हारा ध्यान हट जाए। मैं तुम्हें अत्यंत परिश्रम से आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ाना चाहता हूं। उसके लिए अनेक त्याग व बलिदान की निरंतर आवश्यकता है। संसार के सभी बंधनों को तोड़ना अति आवश्यक है। तुम मुझे इस योग प्रतीत हुए हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस काबिल किया है। मैं प्रतिपल तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सहायता देने को तैयार हूं। फिर तुम मेरे ध्यान में क्यों नहीं महब होते हो?
बताओ, मैंने तुम्हारा कौन सा काम नहीं किया? तुम्हारे कहने से पूर्व ही मैं सभी कार्यों को करने के लिए सदैव उद्यत रहता हूं। फिर भी तुम मेरी याद क्यों भुलाते हो? उस समय तुम मेरे विषय में भी सोच लिया करो कि उस समय मुझे कैसा अनुभव होगा जब तुम्हें अकेला छोड़ता हूं। जब तुम्हें अकेला छोड़ता हूं तो तुम बहुत व्याकुल हो जाते हो, स्वयं को रिक्त अनुभव करते हो। ऐसे ही मैं भी जब अकेला हो जाता हूं तो वह एकाकीपन मुझे काटता है। मेरे साथ प्यार किया है तो हर समय मुझसे प्यार करो। मैं संसारी नहीं हूं जो प्यार के बदले धोखा दूंगा, न मैं तुमसे बदले में धोखा चाहता हूं। मुझे छोड़कर किसी और का मेरे से बढ़कर चिंतन क्यों करते हो? मेरे अतिरिक्त कौन तुम्हारा दुख दूर कर सकता है? तब किसी अन्य से उस दुख के बारे में क्यों कहते हो? मुझसे अधिक अन्य की आवश्यकता क्यों होती है? तुम मेरे लिए सब कार्य कर सकते हो, हर कष्ट उठा सकते हो। मेरे लिए अपने तन मन के सुख को भी नहीं देखते, तो क्या मैं स्वार्थी हूं? प्रेमी के दुख में दुखी न होने वाला क्या प्रेमी कहलाता है? उस समय मैं देखता रह जाता हूं। उस समय मुझे क्यों छोड़ देते हो? मुझे तुमसे कभी भी पृथकता नहीं चाहिए। एक पल की भी दूरी मुझे सहन नहीं है। यदि हर पल तुम मुझ में खोना चाहते हो तो मैं भी हर पल तुझ में ही खोना चाहता हूं। मुझे तुम्हें ऐसे प्रेम में डालना है जहां एक क्षण भी मेरे अतिरिक्त किसी से कोई संबंध न रहे। मुझे तुम और तुम्हें मेरे अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दे। मुझे तुम और तुम्हें मेरे अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दे। यही मैं तुम्हारे जीवन में उतारना चाहता हूं। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कितना परिश्रम कर रहा हूं। तन के छोटे छोटे महत्वहीन सुख के कारण उत्तम व उत्कृष्ट घड़ियों को नष्ट ना करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम में दिन रात डूबे रहो। प्रेम के अतिरिक्त मुझे पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। मुझे संसार से मिश्रित प्रेम नहीं चाहिए। संसार के एक क्षण का बहाव तुम्हें अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त है। जिसको भी अपने दुख में प्राथमिकता दोगे वही तुम पर हावी होने लगेगा। तुम्हारे ऊपर केवल मेरे प्यार का ही प्रभाव रहे, किसी अन्य का नहीं। मुझे एकाकी भाव से ही प्राप्त कर सकते हो। अतः सदैव अपने कार्यकलापों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करो कि कहीं मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की चाह तो तुम में नहीं आ रही है। अतः संसार के समस्त दुखों से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि प्रत्येक क्षण मुझसे प्यार का नाता न टूटे। जग की प्राथमिकता कभी भी मुझसे अधिक न हो। प्राथमिकता केवल मेरी हो, अन्य सभी आश्रय निराधार और नाशवान हैं। यही अमृतमय जीवन है, यही प्रेम का नशा है। शराबी का नशा तो उतरता ही नहीं। जब उतरता है तो वह 2 घूंट और चढ़ा लेता है। नशा ज्यों-ज्यों बढ़ता ही जाता है। कम होने का उसके जीवन में तनिक भी अवकाश नहीं। एक समय ऐसा भी आता है वह दिन रात उसी नशे में धुत रहता है। उसी अवस्था में रहते हुए इस लोक से चला जाता है। अतः अपने प्रेम को बढ़ाओ, कम नहीं करो। यही मैं प्रेमियों से चाहता हूं कि प्रेम सागर की गहराइयों को अभी तो छूना है। प्रेम सागर की गहराइयों को अभी तो छूना है, जहां प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी शेष ना होगा। यही जीवन में उतारना है, यही जीवन का सौंदर्य है, यही प्रेम की सुगंध है, यही प्रेम की ऊंचाइयां हैं। यह प्रेम ही प्रेम है, यही प्रेम की पूजा है, यही मेरी उपासना है, यही मेरी प्रतिष्ठा है, यही मेरी चाहना है। जीवन को प्रेम ही प्रेम से सजाना है।
जीवन को प्रेम का रूप देना है। प्रेम के अतिरिक्त जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रेमी के ऊपर सब कुछ लुटा दो, केवल मैं ही रह जाऊं। प्रेमी के ऊपर सब कुछ लुटा दो, केवल मैं ही रह जाऊं और कुछ ना रहे। मेरी प्यारी आत्मा, मुझे तुम्हें अपने में महक देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है। यही स्थिति मैं तुमसे सदैव चाहता हूं। हर पल मुझ में खोना, हर पल मेरी स्तुति गाना, हर पल मेरी स्तुति करना, गान करना, यही तुमसे हर पल आकांक्षा है। मुझे तुम्हें हर परीक्षा में उत्तीर्ण करना है। जग एक नाटक है। नाटक से अधिक सत्य समझना भयावह है। नाटक से अधिक सत्य समझना भयावह है। प्रेमी समझना है तो केवल मुझे समझो, अपना मानना है तो केवल मुझे मानो। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी मीत नहीं। हजारों बार तुम संसार को परख चुके हो, फिर स्वच्छ होकर सदैव मल की ओर जाने की रुचि क्यों उत्पन्न होती है? कौन सा प्रेम मैं तुम्हें नहीं दे सकता? कौन सी बात मैं तुमसे नहीं करता? कोई भी काम चाहे अपना हो या संसारी, मुझसे पूछे बिना ना करो। तुम मेरे पास नौकरी करते हो, इसलिए सभी आवश्यक काम मुझसे पूछकर करते हो, परंतु अवकाश के क्षणों में तुम अपने नए संबंध बना लेते हो। उनसे बातचीत करना तुम्हें रुचिकर लगता है। उन क्षणों में मैं कहां चला जाता हूं? मुझे तुम्हारे अवकाश के क्षण भी चाहिए। कार्य करते समय कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भी, अवकाश के समय भी केवल मैं ही रह जाऊं। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की आकांक्षा शेष न रहे। बस हर क्षण मेरा ध्यान तुम्हारे हृदय में रहे। मेरे प्रेम एकाकी है, मेरा प्रेम एकाकी है और मैं तुमसे भी एकाकी ही प्रेम चाहता हूं। संसार नाटक है। यहां मात्र व्यवहार ही करना है। इससे अधिक संबंध यहां नहीं जोड़ना। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मैं ही तुम्हारा हूं और सभी धोखा है। मैं ही तुम्हारा हूं और सभी धोखा है। चमकते हुए कांच को हीरा समझने वाला व्यक्ति धोखा ही खाएगा। उससे कुछ भी लाभ न मिलेगा। थोड़ी सी चमक में फंसने से मात्र समय ही व्यर्थ जाएगा। अतः समय के मूल्य को आंको। समय हाथ से न जाने दो। समय मूल्यवान है। इस समय को पहचानो। इस समय में मेरे साक्षात्कार का लाभ उठा लो, जो अनेक यत्नों के पश्चात उपलब्ध होता है। इस आनंद के समकक्ष संसार के सभी आनंद थोथे हैं। मैं ही सत्य हूं। इसके अतिरिक्त सभी कुछ नाशवान है। इन नाशवान पदार्थों प्राणियों से संबंध हटाकर मेरे साथ जुड़ो, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। इस आनंद को पाकर आनंदमय जीवन बना सकता है। इस आनंद को पाकर आनंदमय जीवन बन सकता है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि अनेक वर्षों तक तप में लीन रहते हैं, तभी यह स्थिति प्राप्त होती है जो तुम्हें मेरी कृपा से शीघ्र ही प्राप्त हो रही है। इसलिए अब एक क्षण का भी मूल्य आंको। तुम मेरे प्यारे हो। प्यारों पर मुझे बहुत गर्व होता है। उन प्यारों के कंधों पर मैंने बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का भार डालना है। यदि इस समय चूके तो यह समय हाथ से चला जाएगा। मेरा कार्य तो पहले ही रिद्धि सिद्धि पूर्ण कर चुकी है। तुम्हारा तो केवल नाम हो रहा है। यदि तुम नहीं करोगे तो यह कार्य मैं किसी अन्य प्यारे से करा लूंगा। अतः विशेष ध्यान रहे कि एक क्षण भी मेरे बिना व्यतीत न हो, तभी आगे की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकते हो। इस मार्ग पर चलने वाले मुझे ऐसे मतवाले दीवाने परवाने चाहिए जिनको अपने तन और मन की भी सुध न रहे। मुझे ऐसे वीर चाहिए जो मेरी ही प्रसन्नता देखते रहें, मेरी आज्ञा पर सर्वस्व लुटाते रहें। मैंने बहुत से कार्य पूर्ण करने हैं, अतः उसके लिए मेरी आज्ञा पर पूरे उतरने वाले अनेक ऐसे वीर चाहिए
जिनके लिए मैं सर्वोपरि रहूं, न कि यह जग रहे। जग में रहते हुए, व्यवहार करते हुए सदैव मेरी आज्ञा पर चलते रहें, सदैव मेरी प्रसन्नता देखें, न कि अपना सुख देखें। उन्हें अपने सुख दुख से कोई प्रयोजन नहीं रहता, सदैव मेरी ओर आंख उठाए रखते हैं, सदैव मेरी ओर आंख उठाए देखते रहते हैं। कब कौन सी आज्ञा प्राप्त हो उसे वे पूर्ण करें, और अपनी कोई भी शेष इच्छा नहीं रहती। इच्छा रह गई तो वह सेवादार कहाँ रहा, वह तो मालिक हो गया। सदैव अपने साथ मुझे देखें, कभी भी यह ना भूलें कि मैं उससे दूर हूँ। मुझे अंग संग समझने वाला ही मुझे पाता है। मुझे पाने वाले इस जग में प्रशंसनीय होते हैं, परंतु प्यारों को जग की स्तुति या निंदा से कोई प्रयोजन नहीं। वे तो मेरी खुशी को देखते हैं, वे तो मेरी खुशी को ही देखते हैं। उनको जग से क्या लेना देना है, वे तो मुझे रिझाने या मनाने में ही जुटे रहते हैं। उन्हें जग की ओर देखने का अवकाश ही कहाँ है। मेरी चाहना में खोने वाले जग से अनोखे जीव होते हैं, अपने तन मन को उत्सर्ग करने वाले अलबेले जीव होते हैं। मतवालों, दीवानों, परवानों की मेरे दरबार में पहचान होती है। मेरी सेवा से उन्हें अवकाश ही कहाँ है। मेरी पूजा या सेवा का अवसर तो तभी मिलेगा जब मेरी सेवा से अवकाश प्राप्त होगा, या सेवा का अपनी पूजा या सेवा का अवसर तो तभी मिलेगा जब मेरी सेवा से अवकाश प्राप्त होगा। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, स्वयं गीले वस्त्रों पर सोती है और दिन रात उसकी चिंता में डूबी रहती है। उसी भांति मुझे तुम्हारा ध्यान हर क्षण चाहिए, अपने प्रति प्रेम चाहिए। प्रेम में सेवा टूटती नहीं, प्रेम में सेवा टूटती नहीं है, सेवा कठिन नहीं लगती। अतः प्रेम में निरंतर खोने वाला मुझे प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं। मुझे प्यार करने वाले जग से न्यारे होते हैं, तभी प्रेमी कहलाते हैं। वे मेरे प्यारे होते हैं जो जग से परे होते हुए हैं, वे मेरे प्यारे होते हैं जो जग से परे होते हैं। जग की चाहना से अछूते रहते हैं, अपने तन मन से ऊंचे उठे रहते हैं। उन्हें तन की होश ही कहाँ है। तन की होश रही तो मेरी होश न रही। मेरे लिए प्रेमी जग को भुलाते नहीं, अपितु स्वतः ही जग विस्मृत हो जाता है। मेरे प्रेम में सबको भूल जाओ, अपने सुखों को प्रेम के लिए बलिदान कर दो। मुझे प्रेम ही प्रेम चाहिए, प्रेमी के ऊपर सब कुछ लुटा दो, केवल मैं ही बच जाऊं और कुछ भी शेष न रहे। प्यारे, यदि मुझे प्यार चाहिए तो मुझे भी तुमसे तुम्हारा सर्वस्व चाहिए। यदि तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए तो मुझे भी तुमसे तुम्हारा सर्वस्व चाहिए। इन सब मंजिलों को पार कर ही मुझ तक पहुंचना है। मुझे पाना इतना सरल नहीं है। मैं अलौकिक हूँ, मुझे संसार से ऊपर उठने वाला ही पाता है। आराम से संसार में विचरण करने वाला मुझे नहीं पा सकता। उसके लिए अनेक प्रकार से संसार का त्याग चाहिए। ऊपर उठो, संसार के व्यवहार को आवश्यकता अनुसार केवल व्यवहार करो, इसमें न फंसो। फंसना है तो मुझ में फंसो, जुड़ना है तो मेरे साथ जुड़ो। यही जीवन में प्राप्त करना है, यही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है, यही जीवन की उच्चतम दशा है। इसी की प्राप्ति के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। देव दुर्लभ जीवन प्राप्त करके भी यह अमूल्य समय संसार की कौड़ियों में न खो। मेरे बनो, मेरे बनो, सिर्फ मेरे ही बनो। मेरे प्यारों का एक एक आंसू का एक एक करोड़ के समान है। मेरे प्यारों का एक एक आंसू 1 करोड़ के समान है। एक प्रेमिका ने ध्यान अवस्था में देखा, हृदय में श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन की लालसा लिए एक भक्त महिला उनके विरह में आंसू बहा रही है। वह उन्हें उपालंब दे रही है कि वह 7 दिन से रो रही है। आप कैसे निर्दयी हो, मुझे दर्शन नहीं दे रहे और निरंतर रुला रहे हो। सभी कहते हैं कि आप बड़े दयालु हो। इतने में उसने क्या देखा कि
श्री गुरु महाराज जी उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों में एकत्रित कर रहे हैं। उसका एक भी आंसू पृथ्वी पर नहीं गिरने देते। उसने उत्सुकतावश पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपने प्यारों का एक भी आंसू धरती पर गिरने नहीं देना चाहता। मेरे लिए उनका एक एक आंसू 1 करोड़ के समान है। ये आंसू मेरे प्यार के लिए ही गिर रहे हैं। मैं अपने प्यारों को सदैव हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। वह हंसता है तो मैं हंसता हूँ, वह रोता है तो मैं रोता हूँ। मेरे प्यार में संसारी प्यार के सदृश धोखा नहीं है। संसारी प्यार में आंसुओं का मोल कौड़ियों के सदृश है। जो एक बार गिरे तो संसारी व्यक्ति उसे और अधिक गिराने का प्रयत्न करता है, उसे इतना अधिक असहाय दुख देता है कि वह दर्द भरे आंसू लेकर मेरी शरण में आता है। मैं उसे सहर्ष अपनी शरण में लेता हूँ और उससे मैं प्यार भरी बातें करता हूँ। मुझे भी उसका दुख सहा नहीं जाता। यही मेरा प्यार है। मैं संसारी नहीं हूँ, मेरा प्यार अनमोल है। उसने पूछा, जब मैं आपकी महिमा के विषय में अनभिज्ञ थी, अर्थात आपसे इतना प्यार न था, आपको पूर्णता समझ न पाए कि आपके साकार रूप में दर्शन किए जा रहे हैं, उस समय आप प्रतिदिन मेरे समीप आते, मुझसे मेरे दिल की हरने वाली मीठी मीठी बातें करते थे, मेरे हाथों से संघर्ष भोग खाते। परंतु जब से मैंने आपको जाना पहचाना और सच्चे हृदय से प्यार किया, तब से मधुर मिलन की वह स्मृतियाँ न जाने किधर गईं। प्यार भरी वह बातें, वह मधुर मुस्कान, वह मद भरी दृष्टि कहाँ लुप्त हो गई? क्या मेरे प्यार में कोई कमी आ गई है? श्री गुरु महाराज जी हंसे और कहने लगे, जब तुम्हें मुझसे प्यार न था, तब मुझे तो तुमसे प्यार था। चाहे तुम मुझे पहचानती थी या नहीं, मैं तुम्हें उस समय भी जानता था। मैं हर पल तुम्हारे लिए तड़पता था। तुम्हें अपने समीप लाने के लिए मैं हर क्षण तुम्हारे अंग संग रहता था, जिससे तुम मुझे जान सको, पहचान सको और मुझसे प्यार कर सको। तुम्हें अपने समीप लाने के लिए मैंने तुम्हें संसार से तुम्हें निरंतर दुख दिए हैं। जीव संसार के समस्त सुख के साधन व ऐश्वर्य को प्राप्त करके मुझे प्रत्येक क्षण भुला देता है। जब वह मेरा स्मरण नहीं करता तो मैं उसकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकता हूँ? संसारी जीव दुखी होकर भी मेरा ध्यान करता है और मुझसे प्यार करता है, तभी उसे यह ज्ञात होता है कि संसार के और मेरे प्यार में क्या अंतर है। मैं उसे बहुत प्यार देता हूँ, जिससे वह मुझ में खो जाता है और स्वयं को भी भुला देता है। जैसे दूध में शक्कर, मुझे विश्वास हो जाता है कि इस जीव का पूर्णतया मुझसे प्यार हो गया है, तब मैं उसे विरह की अग्नि में तपाता हूँ, ताकि मेरे प्रेमी के प्यार में किसी प्रकार का कोई खोट न रह जाए। जिस प्रकार सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मैं अपने प्यारे को कुंदन रूप में देना चाहता हूँ। उसी प्रकार मैं अपने प्यारे को कुंदन रूप देना चाहता हूँ। इसलिए और अधिक अपने समीप लाने के लिए तड़पाना भी आवश्यक है। जीव जितना मेरे समीप आएगा, उतने उसके कर्म कटते जाएंगे। मुझे पाने के लिए जीव जितने आंसू बहाएगा, उतने उसके पाप धुलते जाएंगे। मैं उन जीवों के कल्याण के लिए ही उनके हृदय में अपने दर्शन की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर अपने प्यारों के लिए ही उनके दर्शन की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर देता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से मैं सदैव उसके संग अंग संग रहता हूँ। मेरे अप्रत्यक्ष साथ से अनभिज्ञ जीव मुझे दोषी व निष्ठुर सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। मेरी कृपा व दया से स्वयं को वंचित समझकर शंका करता है और कहता है, ना जाने मेरा क्या दोष है, जिसके कारण आप मुझे अपने समीप भी नहीं बुलाते और मुझे प्यार भी नहीं करते। जीव मुझे पाने के लिए जब हर क्षण तड़पता है, बिलखता है, रोता है,
मेरे प्रेम में आंसू बहाने से उसके सभी दुष्कर्म धुल जाते हैं। मारे गोला प्रेम का, हरे भ्रम का कोट, उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और केवल मेरा ही प्रेम अवशिष्ट रह जाता है। तो मुझे भी उसके समीप जाना पड़ता है। उसके प्यार की तड़प चुंबक की तरह, चुंबक की भांति मुझे अपनी ओर खींच लेती है। मैं अपने प्रेमी को असीमित प्यार देता हूँ। उसका प्यार चाहे मेरे लिए कम हो जाए, परंतु मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। उसने देखा कि वह ऊपरी मंजिल में झाड़ू लगा रही है, संगमरमर के टुकड़ों को ऊपर से नीचे फेंक रही है। श्री गुरु महाराज जी उससे कहने लगे, ये संगमरमर का पत्थर तुम्हारा हृदय है। ये संगमरमर का पत्थर तुम्हारा हृदय है। पहले तुम्हारा हृदय संगमरमर के समान सफेद था और टुकड़ों के रूप में नहीं था। श्वेत संगमरमर की पूरी शिला थी। तुम्हारे हृदय में ज्यों-ज्यों संसार का वास होता गया, त्यों-त्यों इस पत्थर के टुकड़े होते गए। इस संसार के उलगांव ने तुम्हारे पावन दिल को दूषित करके हृदय संगमरमर के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया। मेरी अहेतु की कृपा द्वारा ही तुम मेरी शरण में आए हो। तुमने मुझसे प्यार किया, मैंने तुम्हें नया दिल दिया। तुमने मुझे में एक सुंदर आसन बिछाया, तुमने उसमें एक सुंदर आसन बिछाया तथा मुझे सुसज्जित किया। तुम्हारे दिल में अब मेरा स्थान है। तुम्हारे दिल में अब मेरा ही स्थान है और मेरा ही प्यार, मेरा प्यार कभी भी हृदय से न निकालना, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। प्रत्येक क्षण तुम मेरी छत्र छाया में हो। भूले से भी संसार को हृदय में स्थान नहीं देना। हृदय में संसार का प्रवेश होते ही तुम मुझसे स्वतः ही दूर होते जाओगी। यह संसार न तुम्हारा है न कभी बनेगा। संसार से ठोकर खाकर जो मेरी शरण में आ गया, समझो उसके दुख समाप्त हो गए। शरण में आने के बाद उसके समस्त दुख सुख का उत्तरदायित्व मेरा है। केवल नाम उसका नाम होता है, पर कार्य तो मैं करता हूं। जब वह प्रत्येक क्षण मेरे स्मरण में खो जाता है, उसके बदले में मुझसे घनिष्ठ प्रेम मिलता है और संसार से भी उसे मान मिलता है। वह आश्चर्यचकित होता है। जो संसार उसे ठोकर मारता था, उसे एक क्षुद्र कीड़े की भांति मसलता था, वही आज उसे अपनी पलकों पर सुशोभित कर रहा है। इसका प्रमुख कारण है श्री नगली निवासी भगवान से प्रेम हो जाना। श्री गुरुदेव भगवान का कथन है, संसार से नहीं मुझसे प्रेम करो। तुम्हें संसार की चाहे कितनी ही वस्तुएं मिल जाएं, उनकी इच्छा ना करो, मात्र मेरा प्रेम मांगो। मेरा यही प्यार तुम्हारे लिए स्वर्गलोक का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरी आंखों में झांक कर देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में चांद, तारे, धरती, आकाश कुछ भी दिखाई देता है? मेरी आंखों में केवल मेरे प्यारे रहते हैं, इसीलिए तुम्हारी आंखों में केवल मैं ही दिखाई देना चाहता हूँ, तुम्हारा भी प्यार पाना चाहता हूँ। प्रभु प्रेम निर्मल जल भयो, मैला कैसा होए। भक्ति से अभिप्राय है मन सहित गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण। भक्ति और प्रेम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन की है। भक्ति और प्रेम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन ही है। क्रोध, लालच और ईर्ष्या, द्वेष से भरा मन न होता तो हमें किसी वस्तु की लालसा ही नहीं होती। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव में हमें सद्गुरु के दर्शन होते। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, लालसा आदि साधन ही हमारे मन को संसार से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इन दुर्गुणों के कारण हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं लगता। हम मन को वश में करना चाहते हैं। इसका सरल उपाय है श्री नगली निवासी भगवान से प्रेम करना, स्वयं को उनके साथ जोड़ना। जो भी कार्य करो, अच्छा या बुरा, उस कार्य में मुझे देखना। तुम्हें संसारी व्यक्ति से प्रेम होता है, तुम सदैव उसी का चिंतन करते हो, अपने मन में उनसे मीठी मीठी बातें करते हो। उसके बिना तुम्हारा कटना एक पल भी कठिन हो जाता है।
उसी भांति श्री नगली निवासी भगवान से प्रेम करो। संसार का प्यार क्षणिक प्रसन्न देता है। संसार का प्यार क्षणिक प्रसन्नता देता है, क्षण भर के पश्चात दुखों में डुबा देता है। क्षण भर के पश्चात दुखों में डुबो देता है। लेकिन प्रभु का प्यार तो स्वच्छ निर्मल जल के समान है, जो कभी भी अपावन नहीं होता, चाहे कितने ही वर्ष बिना व्यवहार के रुका रहे, न वह कभी समाप्त होता है। प्रभु का प्यार ऐसा है कि वे प्रेमी के कष्टों को स्वयं झेलते हैं और बदले में उसे सुख प्रदान करते हैं। लेकिन संसारी जीव जब प्रभु का प्रेम समझेगा, तभी उनसे उसका प्रेम बढ़ेगा। मानव का कार्य है यहाँ वहाँ भटकना। जहाँ सुख की प्राप्ति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए मानव प्रयत्न ही नहीं करेगा, तो उसे सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि वह अपनी बुद्धि से अधिक मन के अनुसार चलता है। किसी व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट व क्रोध की वृत्ति प्रबल है, तो वह साधारण जीव न होकर राक्षस के सदृश है। राक्षसोचित आचरण धारण करने व उसके अनुकूल कार्य करने के कारण जीव और राक्षस में क्या भिन्नता रही? जब वह भगवान को भूलकर माया रूपी संसार के पीछे पीछे भागते भागते थक जाता है, फिर उसकी दौड़ समाप्त नहीं होती और उसके बदले उसे निराशा का मुख देखना पड़ता है। उस माया में मदांध जीव को इतना ही ज्ञान नहीं कि भगवान का आश्रय लेने से संसार की दौड़ समाप्त हो जाती है। हम मंद बुद्धि यही समझते हैं कि यह पत्थर की मूर्ति अथवा स्वरूप हमारी क्या सहायता करेगा, हम इससे कैसे प्रेम करें। मीरा ने तो भी इसी पत्थर से प्रेम किया था, इसी प्रेम के लिए संसार के कष्ट भी सहे, परंतु प्रभु का साथ न छोड़ा, उसे चाहे सारा संसार छोड़ना पड़ा। मीरा का साथ इसी पत्थर रूपी भगवान ने दिया। उसके माँ बाप संबंधियों ने उसका साथ नहीं दिया, उसका संसारी पति भी शत्रु था। प्रभु ने विष को भी अमृत कर दिया, परंतु अज्ञानी जीव प्रभु की लीला को सुनकर उसे व्यवहार में नहीं लाता। श्री नगली निवासी भगवान प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं। हजारों में से कोई एक प्रेमी प्रभु के समान प्रेम करता है, वही संसार में सच्चा भक्त कहलाता है। जब प्रेम सच्चा है, स्वतः भक्ति में दृढ़ता आ जाती है, तब प्रभु और प्रेमी में कोई अंतर नहीं होता। दोनों एक दूसरे में इस तरह समा जाते हैं, जिस तरह दूध में पानी कितना भी प्रयास कर ले, दूध में से जल को पृथक नहीं कर सकते, उसी भांति हम सच्चे प्रेमी को भगवान से अलग नहीं कर सकते। चाहे कितने कष्टों को पार करना पड़े प्रभु से मिलने के लिए। प्रेमी जितना तड़पता है, उससे कहीं अधिक प्रभु अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पते हैं। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। संसार तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वे तन मन प्रभु को अर्पण कर चुके हैं। मैंने जग को जाना छोड़ दिया, मैंने जग में जाना छोड़ दिया, दिल का दामन भिगोना छोड़ दिया। चांद और चकोरी के प्रेम की तरह प्रभु ने मुझ में, मैंने प्रभु में आना शुरू किया। चांद और चकोरी के प्रेम की तरह प्रभु ने मुझ में, मैंने प्रभु में आना शुरू किया। बंधन में कैसे बंधे मेरे नगली वाले, बंधन में कैसे बंधे मेरे नगली वाले। पहली बार पाठ यानी ध्यान अवस्था के लिए बैठने के समय में अनेक शंकाओं से ग्रस्त थी। पहली बार पाठ यानी कि ध्यान अवस्था के लिए बैठने के समय में अनेक शंकाओं से ग्रस्त थी। किस विधि से ध्यान किया जाए, कैसे होना चाहिए, यानी ध्यान कैसे होना चाहिए, श्री गुरु महाराज जी का प्यार कैसे प्राप्त किया जाए, गुरु की पूजा कैसे हो, इसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात न था। पहले दिन मेरा मन स्थिर न हुआ और कोई भाव न बना। भाव बनाती, भोग लगाती, भोग लगाने के समय भाव बिखर जाते,
भाव में आरती करती, तब भी भाव एकाग्र नहीं होते। भाव में बहुत कुछ किया जा सकता है, इस बारे में मुझे विश्वास न था। मैंने कभी यह सोचा भी न था कि पाठ किए बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। फिर भाव कैसे बनते? ध्यान करते ही ये निर्मल विचार बिना सोचे समझे कैसे उमड़ आते हैं। भाव में सत्यता प्रतीत न होती, अपितु मुझे केवल स्वप्न पर विश्वास था। सारा दिन ध्यान में कभी मेरा मन लगता, कभी न लगता। अंतर्यामी प्रभु हृदय के प्रत्येक भाव को जानते हैं, समझते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वह अपने प्रेमियों पर प्यार लुटाने और उनकी आत्मा को आनंदित करने के लिए ध्यान पर बिठाते हैं। मैं अबोध उनकी दयालुता से अनभिज्ञ थी। रात्रि को मुझे जैसे ही नींद आई, मैंने स्वप्न में देखा एक पलंग पर मैं सोई हूं। एक प्रेमिका अपने प्रभु के प्रेम में ऐसी बातें बतलाती हुई कहती है कि मैं एक पलंग पर सोई हुई हूं। सहसा मेरी आंखें खुली है। उस समय 4:30 हुआ था। यह सब दृश्य स्वप्न में ही अनुभूत हो रहा था कि उस समय कुटिया में सफाई हो रही थी। मैं भी पोछा लगाने लगी। 9-10 वर्ष का श्वेत वर्ण का बहुत ही सुंदर आकृति वाला बालक, घुंघराले बालों वाला, जिसके होंठ गुलाबी और टमाटर की भांति लाल गाल, तीखे नयन, सफेद मोतियों की माला धारण किए हुए, पीले रंग की धोती से सुसज्जित मेरे समीप आने लगा। भव्य आकृति वाला वह बालक बहुत ही प्रिय प्रतीत हो रहा था, जैसे श्री कृष्ण बाल रूप में आकर मुझे प्यार व दुलार दे रहे हों। वह मिट्टी से सने हुए सुंदर परंतु मैले पांवों से मेरे द्वारा स्वच्छ किए हुए स्थान को पुनः मिट्टी भर देते। मैंने उन्हें प्यार से समझाया, फटकारा भी, परंतु वह नहीं माने। 2-3 बार हाथ पकड़कर उसे गैरेज में से भी छोड़ आई, परंतु वह वही कीड़ा करते रहे। अंततः उसके हठ से दुखी होकर मैंने बाई जी से भी शिकायत की। बाई जी ने भी उसे कुछ नहीं कहा, अपितु मुझे ही समझा दिया। उसे देखकर मन में प्रेम भी उठता, परंतु उसके नटखट व्यवहार को देखकर मुझे खिन्नता भी आती। जब मैं उसे कृत्रिम रोष दिखाती तो वह मुस्कुराने लगते, जैसे मेरा उपहास कर रहे हों। उसके आचरण को देखकर वास्तव में मुझे क्रोध आने लगा कि ये बालक इतना हठ क्यों कर रहा है। जानबूझकर ये मुझे थोड़ा सा स्थान भी स्वच्छ नहीं करने दे रहे। जिस स्थान को स्वच्छ करने में थोड़ा समय लगना था, वहां मुझे 20-25 मिनट लग गए, तब भी वह स्थान स्वच्छ नहीं हुआ। यदि वह नटखट बालक स्वच्छ करने देता तब होता। अंततः अपने सब प्रयत्न करके हार कर उसने सोचा, क्यों ना मैं उसे मोटी रस्सी से बांध दूं। और मैंने उसे उठाकर चारपाई पर बिठाकर बांधने लगी। जैसे ही बांधने के लिए रस्सी उठाई, वह खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने भी दुखी होकर उन्हें रस्सी से बांध ही दिया। मैं बड़ी प्रसन्न थी कि अब मैं शांति से पूछा लगा सकूंगी। रस्सियों से बांधकर भी वह न रोए और उसने कोलाहल किया। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट बरबस मेरे दिल को खींच रही थी। मनमोहक मद भरी आंखों वाला, चारों ओर मुस्कुराहट बिखेरते हुए रस्सियों में बंधे हुए नटखट बालक, रस्सियों में बंधे हुए नटखट बालक आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। उनके बंधन पर मुझे दया भी आती और उनके नशीले नैनों को देखकर हृदय में मानो एक बिजली सी कौंध जाती। नजरें उनसे हटाए नहीं हटती थी। मैंने सोचा पोछा सूख जाएगा तभी उनको खोलूंगी। इतने ही में मेरा स्वप्न भंग हो गया। मुझे उठने पर एक अनुभव हुआ कि ये मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी की लीला में मुझे अद्भुत मधुर भाव में तल्लीन कर गए थे। उन्होंने इस लीला से सिद्ध किया कि मैं प्रेम के बंधन में बंध चुका हूँ। प्रेम की रस्सियों में
जकड़कर चाहे मुझे टूटी हुई चारपाई पर ही क्यों ना बिठा दिया, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। ये नटखट संवरिया मेरे श्री नगली वाले कौतुक करते हुए सदैव मुझे अपने में उलझाए रखना चाहते हैं और जग के व्यर्थ झंझावात, निंदा चुगली, मान अपमान, सुख दुख से दूर करके अपनी नटखट लीलाओं को दिखाकर मुझे मस्त करना चाहते हैं। हम अधम पापी उनकी अहेतु की कृपा को नहीं समझ सकते। अपने भक्तों को प्रेमी बनाने के लिए उन्हें प्रत्येक कष्ट सहना रुचकर प्रतीत होता है। रस्सियों में बंधना भी स्वीकार है। वह अपने प्यारों को बहुत प्रेम करते हैं। उनके इस मधुर मिलन का अनुभव स्मरण आने पर अब भी आंखों के समक्ष वह दृश्य नवीन हो जाता है। हमारा प्रेम तो जल में बुलबुले के समान है, जो कभी उठता है तो कभी खत्म हो जाता है, परंतु उनका प्रेम तो गहरे समुद्र के समान है, जो कभी समाप्त ही नहीं होता है। संसार को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यह संसार मायावी है। इसमें कलयुगी मानव अपने कपट को छिपाकर मधुर वाणी द्वारा संसार को अपने जाल में फंसाना चाहता है। अनेक व्यक्ति उसके छल को न जानकर उसकी मीठी बातों में आ जाते हैं और उसी पर सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी सुहावनी बातें उनका दिल खींच लेती हैं। उससे प्रकट रूप में ज्ञात नहीं होता कि यह ऊपर से मीठे दिखने वाले विष भरे लड्डू हैं। उस व्यक्ति का आचरण इतना सुलझा हुआ होता है कि किसी को उसके भीतर छिपे कपट का अनुभव नहीं होता। उसे प्रतीत ही नहीं होता कि वह व्यक्ति उसे धोखा दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को वह मधुर वचनों में फंसा लेता है। उसकी बातें जो संसार से भरी होती हैं, अच्छी लगती हैं। वह छलावे वाली बातें सभी व्यक्तियों को अच्छी लगती हैं और संसार उनमें उलझता जाता है और प्रभु प्रेम से दूर हो जाता है, क्योंकि मन एक समय में एक ही चिंतन करेगा, चाहे संसार का करे या प्रभु का। जिसे संसार अच्छा लगता है वह संसार का चिंतन करेगा। उसे भगवान को भूलना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति का दिल स्वच्छ, छल कपट रहित, भोला है, उसी पर मेरे श्री नगली निवासी भगवान सब कुछ लुटाने के लिए उद्यत हैं। वह लेते लेते थक जाता है, परंतु प्रभु देते देते नहीं थकते। उस पर दुख तो क्या, दुख की छाया भी नहीं पड़ने देते। दुख की छाया भी नहीं पड़ने देते। यही अंतर है संसार के प्रेम और भगवान के प्रेम में। संसारी व्यक्ति हर क्षण उसी खोज में रहता है कि उसे कौन सी भूल हुई है, और एक भी उसकी भूल देखकर शीघ्र ही उसकी निंदा चुगली करके उसे नीचा गिराने की चेष्टा करता है और यह चाहता है कि संसार मुझे प्यार दे, परंतु संसार को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जब भी संसार को प्रसन्न करने की ओर दौड़ोगे, संसार भी प्रसन्न न होगा और प्रभु भी प्रसन्न न होगे, क्योंकि उसने प्रभु को प्रसन्न करना न चाहा। उधर संसार न मिलेगा और न प्रभु मिलेंगे। संसारी जीव दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या में जलता रहता है। लकड़ी की तरह उसमें भी घुन लग जाता है। यद्यपि वह किसी से कुछ नहीं कहता, परंतु हर क्षण सुखी व्यक्ति को नीचा गिराने का भरसक प्रयत्न करता है। कोई भूल न मिलने पर अच्छे कार्यों को भी बुरा सिद्ध करता है और चैन की सांस लेता है। उससे इतना मधुर व्यवहार करेगा कि मानो उससे अधिक संसार में उसका कोई हितैषी नहीं है। ऐसा अनुचित कार्य करते हुए उसे कदापि ज्ञात नहीं होता कि वह उस व्यक्ति के बुरे कर्म काटकर उसे प्रभु के समीप ले जा रहा है। निंदा चुगली करने से वह उसके दुष्कर्मों का परिणाम स्वयं भोग कर प्रभु से दूर हो जाता है। श्री नगली निवासी भगवान कभी हमारे पापों व अपराधों को नहीं देखते, सदैव हमारे पापों को देखते हैं। सदैव हमारे पापों को देखते तो कितने जन्म में हमने कितने पाप किए। सदैव हमारे पापों को अगर देखते तो कितने जन्म में
हमने कितने पाप किए, तब भी तो हम कभी भी उनके प्यार के योग्य नहीं हो सकते थे। वह सदैव हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि दयालु हैं। वह संसारी व्यक्तियों की भांति नहीं है। वह सदैव हमारी अभावों पर पर्दा डाल देते हैं। वह कभी हमारी गलतियों की चर्चा भी नहीं करते। उन कमियों को सुधारने के लिए हमें भरपूर प्यार देते हैं। हमारी कमियों को जब प्यार से नहीं सुधार सकते तो विवश होकर वे हमें मारकर सुधारना चाहते हैं। उस मार में भी उनका प्यार ही निहित है। व्यक्ति को स्वयं ही अनुभव हो जाता है कि उससे अवश्य अपराध हुआ है, तभी दयालु प्रभु की कृपा होते हुए मुझे दुख मिल रहा है। वह प्रभु की शरण में जाकर पश्चाताप के आंसू बहाता है, अपने अपराधों की क्षमा याचना सच्चे हृदय से करता है। तब दयालु प्रभु से शीघ्र ही अपने कंठ से लगा लेते हैं, उसे पूर्व से ही अधिक प्यार से भरपूर करते हैं। यही है इनका प्यार। कितना है इनका विशाल हृदय, कितने दयावान हैं, कितने महान हैं श्री नगली वाले प्रभु। सागर का किनारा होता है, सागर का किनारा होता है, आकाश का भी अंत होता है, आकाश का भी अंत होता है, परंतु इनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। इनका प्यार इतना गहरा है जिसका कोई अंत नहीं। संसार कड़वे वचन बोलने वालों से दूर भागता है, परंतु नगली निवासी प्रभु कड़वे वचन बोलने वालों को गले लगाते हैं। तभी सभी के प्यारे हो जाते हैं, तभी सभी के प्यारे हो जाते हैं। दर पे भले बुरे सब आवें, दर पर भले बुरे सब आवें, इच्छा पूर्ण होकर जावें, पाछे सबसे यही बतलावें, प्रीति गुरु जी की मुझ पे बुलंद। संसार में प्रत्येक कदम पर क्रूर राक्षस मिलेंगे, उनमें भी हम इनका रूप देखें तो वे राक्षस भी हमें देव की भांति प्रतीत होंगे। अतः श्री गुरुदेव भगवान का कथन है कि प्रत्येक जीव में केवल मुझे देखो, तब मैं तुम्हें यह संसार बहुत सुंदर प्रतीत होगा। भगवान जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव में केवल मुझे देखो, तब तुम्हें यह संसार बहुत सुंदर प्रतीत होगा। संसारी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। वह हर पल ईर्ष्या से जल रहा है कि वह अच्छा क्यों खा रहा है, सुंदर वस्त्र क्यों पहन रहा है, उसे प्यार क्यों मिल रहा है। इन्हीं दूषित विचारों में फंसकर अपना जन्म व्यर्थ किए जा रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में तपा हुआ अपने दुख सुख को भी, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में तपा हुआ अपने दुख सुख को उसी अग्नि में स्वाहा कर देता है, साथ में प्रभु को भी भूल जाता है। यही समय प्रभु के स्मरण में व्यतीत करे तो उसके शारीरिक व मानसिक दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कभी व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है कि इस समस्या का क्या समाधान है। अपनी बुद्धि से वह कभी उस समस्या को हल नहीं कर सकता। वह संकल्प को छोड़कर थोड़ी देर भी श्री नगली प्रभु का ध्यान कर ले तो अवश्य समस्या का समाधान मिल जाएगा, चाहे वह कार्य कितना ही जटिल और कठिन क्यों ना हो। प्यारे सदैव मुझे अपने दिल में बिठाना चाहते हैं। मैं भी प्यारों को बहुत प्यार देना चाहता हूँ। जो मेरे प्यारे नहीं हैं वह मेरे प्यार की गहराई से डर जाते हैं, तभी संसार के प्यार की ओर उन्मुख हो जाते हैं। जहाँ मेरा प्यार ना होगा वहाँ अवश्य कोई अन्य प्यार होगा। संसार से उन्हें क्या मिलेगा, केवल दुख। तब वे मुझे दोषी सिद्ध करते हैं, उसमें अपना दोष नहीं ढूंढते। जब संसार में सुख प्राप्त होता है मुझे सुखदाता को भूलकर स्वयं को श्रेय देते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं है कि जीव को सुख व दुख अपने कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जीव मुझसे प्यार करे तो उसके दुख भी सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। जीव मुझसे प्यार करे तो उसके दुख भी सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। जितना अधिक तुम मुझसे प्यार करोगे उससे कई गुना अधिक प्यार व सुख तुम्हें प्राप्त होगा। श्री गुरुदेव भगवान सदैव हमें अनंत व अपार प्रेम देने के लिए तत्पर हैं। हम भी संसार को भुलाकर उनका प्रेम लें, तभी उस प्रेम के अधिकारी होंगे। जब व्यक्ति संसार से अपनी डोर काटकर श्री गुरुदेव भगवान की दिल की
श्री गुरुदेव भगवान की दिल की माला में बंध गया, तभी उसका अटूट प्यार पा सकता है, तभी उनका अटूट प्यार पा सकता है। मेरे बारे में किसी से कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो भी बताने या सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कहे, उसे मेरी आवाज जानकर मान लो, इसमें कोई संदेह नहीं। एक महात्मा जी श्री नगली निवासी भगवान जी से पूछते हैं, भगवान, यह संसार दुख क्यों देता है? श्री गुरु महाराज जी उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या यह संसार मेरे प्यारों को ही दुख देता है? नहीं, इसने संत, राजा, महाराजा, निर्धन, धनी किसी को नहीं छोड़ा है। आज तक संसार ने मुझे भी इतने दुख दिए हैं कि मैं वाणी से इसका वर्णन नहीं कर सकता। इस संसार का कार्य ही दुख देना है। मेरे प्यारों को जब इस संसार से अनेक दुख प्राप्त होते हैं तो वे रोते हुए मेरी शरण में आते हैं। मुझसे उनका रुदन नहीं देखा जाता, उनसे अधिक दुख मुझे प्राप्त होता है। उस समय मेरी आंखों में भी आंसू छलक आते हैं, परंतु एक भी आंसू मैं बाहर गिरने नहीं देता। यदि एक भी आंसू पृथ्वी पर गिरा तो प्रलय आ जाएगी। उस समय मैं अपने गुरुदेव की शरण में जाता हूं, जिससे वे मेरे आंसुओं के प्रवाह को रोक सके। यही कारण है कि संसार में सच बोलने वालों को अत्यधिक दुख झेलने पड़ते हैं। सच्चाई एक कड़वी दवाई अवश्य है, सच्चाई एक कड़वी दवाई अवश्य है, परंतु अंत में विजय उसी की ही होती है, क्योंकि सत्य मैं हूं और असत्य है संसार। जिस प्रकार किसी रोगी का उपचार करने के लिए उसे कड़वी दवाई सेवन करने के लिए कहा जाता है, पहली बार मुख में डालते ही मुख का स्वाद बिगड़ जाता है, परंतु जब इसकी कड़वी दवाई से शरीर स्वस्थ हो जाता है तब कड़वाहट का अनुभव नहीं होता। इसी भांति यह संसार सत्यवादी का जीना दुष्कर कर देता है। इस कड़वाहट को सहकर भी सत्यवादी आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रवृत्त होता है। अंततः संसार उसकी सत्यवादिता व सत्य आचरण से परिचित होता है, परंतु इस सत्य को सिद्ध करने के लिए उसे एक लंबी अवधि तक दुख झेलने पड़ते हैं। सांसारिक व्यक्तियों के हृदय में सत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाले प्राणियों की प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट की भावना विद्यमान रहती है। वह उस प्राणी को प्रतिक्षण समाज के समक्ष निर्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है। उसके जीवन के पुष्पमय शुभ आचरण की प्रशंसा न करके कांटों की ही आलोचना करता है, कांटों की ही आलोचना करता है। इस कारण वह उसे इतना दुख देता है, चाहे दूध में गिरी मक्खी की भांति उसे स्वयं भी कष्ट क्यों ना होना पड़े। संसार के अपशब्द उसके लिए असहाय हो जाते हैं। तब वह मेरी शरण में आकर फूट फूट कर रोता है। उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तब मैं उसे प्रेम पूर्वक अनेक दृश्य दिखाकर झूठ के परिणाम से अवगत कराता हूँ। तब कहीं जाकर उसका मन शांत होता है और उसके कोमल हृदय को विश्वास होता है कि प्रभु हर क्षण मेरे साथ हैं। वह सबका आश्रय छोड़कर मेरे प्यार में इतना लीन हो जाता है कि उसको किसी के समीप बैठने या वार्तालाप करने की इच्छा शेष नहीं रहती। वह एकांत प्रिय व मितभाषी हो जाता है। प्रत्येक कार्य मेरे ही स्वरूप का दर्शन करता है, प्रत्येक कार्य में ही मेरे ही स्वरूप का दर्शन करता है, मुझसे ही बातें करता है। अंततः वह जीव सोचता है कि अच्छा हुआ जो इतने दुख मिले, मैं अपने प्रभु के समीप पहुंच गया। वह और अधिक दुखों की कामना करता है जिससे वह मेरे और निकट रह सके। वह इस संसार को धन्यवाद देता है जो प्रभु मिलन में सहायक हुआ। वे दुख न देते तो उसे कभी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त न होती। वह इस संसार के मायावी छलावे में उलझा रहता। प्रभु प्रेमी प्रभु को छोड़कर जिस जीव से भी अधिक प्रेम करेगा उसी से उसे गहरा आघात मिलेगा, वही उसे गिराने का प्रयत्न करेगा। धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम व विश्वास क्षीण हो जाता है। तब उसे प्रभु के अतिरिक्त कोई अन्य हितैषी दिखाई नहीं देता। यही जीवन का सत्य है। वह हर क्षण अपने
प्रभु की महिमा व स्तुति गायन में जीवन व्यतीत करता है, उसके मुख से यही शब्द निःसृत होते हैं, मेरे नगली के अवतार, मेरे नगली के अवतार, तुझसे करूं मैं इतना प्यार, तेरी महिमा अपरंपार, तू है दीनों दुखियों का रखवार, तू है दीनों दुखियों का रखवार, आकर मिलो इनसे एक बार, आकर मिलो इनसे एक बार, ले लो इनका प्यार प्यार, नफरत हटाए इनका प्यार, संसार से दूर करे ये प्यार, संसार से दूर करे ये प्यार, प्यार करना सिखाए प्यार, जग में बांटो प्यार ही प्यार, प्यार में दो तन मनवार, प्यार में दो तन मनवार, मिले प्यार तो आए करार, श्री नगली निवासी भगवान का प्यार जिन्हें प्राप्त होता है, उनकी आंखों से नींद उड़ जाती है, उसके हृदय में बस यही चाह बस जाती है कि वह हर पल के लिए भी उन्हें या भगवान से वियुक्त न हो, वह हर पल के लिए भी उनसे वियुक्त न हो, हर क्षण सोते जागते उठते बैठते उनके विचारों में ही खोए रहें। संसार से प्रीत लगाओगे हर पल धोखा खाओगे, संसार से प्रीत लगाओगे हर पल धोखा खाओगे, भगवान से प्रीत लगाओगे रोम रोम में अपने पाओगे, रोम रोम में अपने पाओगे। मेरे प्रेमी की मात्र यही सोच अवशिष्ट रह जाती है कि संसार में सभी अच्छे हैं और मुझसे बुरा कोई नहीं है। जब वह दूसरों के दोष व अभाव अपने दिल से निकाल देता है, तभी मेरा सच्चा प्रेमी कहला सकता है। उसके अभाव व प्रेम को मैं ही समझ सकता हूँ। उसका प्रेम कैसा है, उसमें खोट है या नहीं, इसके विषय में मैं ही जान सकता हूँ। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, एक भी अवगुण न हो। प्रत्येक प्राणी में कोई न कोई अभाव तो अवश्य ही है। अहंकारी जीव स्वयं को पूर्ण और दूसरों को अपूर्ण समझता है, तभी वह हर क्षण दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य कर सकता है, उसी भांति प्रत्येक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। यदि सर्वगुण संपन्न है तो मेरे श्री नगली निवासी भगवान जीव में सभी अच्छे गुण आ जाएं, जैसे दया, क्षमा, आक्रोश, अस्तेय। जीव में सभी अच्छे गुण आ जाएं, जैसे दया, क्षमा, आक्रोध, आस्तेय आदि, तो उसमें और भगवान में कोई अंतर ही न रहे। परंतु इस उच्च स्थिति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। मेरा अति प्यारा उच्च श्रेणी का भी हो, उसमें अभाव तो अवश्य ही होगा, परंतु उस अभाव को मैं अपने प्रेम से ढक लेता हूँ और किसी की भी उस अभाव पर दृष्टि पड़ने नहीं देता। श्री गुरुदेव भगवान का कथन है कि किसी अन्य की बातों पर विश्वास न करके मुझसे प्रेम करना सीखो। सुई धागे की तरह स्वयं नग्न रहकर सबको ढकना सीखो। सूर्य की तपन की भांति सब कुछ सहन करना सीखो। खजूर के वृक्ष की भांति इतने लंबे न बनो कि किसी को सुख न पहुंचा सको। अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचनाओं को दिल में न बसाओ, उसे सहना सीखो। व्यक्ति जितना सहिष्णु बनेगा उतना ही मेरे समीप होगा। वह मेरी प्राप्ति के लिए जितने आंसू बहाएगा उतना ही वह मेरे प्यार में डूबता जाएगा। नीम जड़ से लेकर फूल पत्ती तक कड़वी है, मधुमक्खी उसमें से भी मिठास ढूंढ लेती है। अभिमान ने बड़े बड़े धुरंधर योगियों के जीवन को भी नष्ट कर दिया है। सेवा करते करते जब मन उबने लगे तो सोचो सेवा का फल नहीं मिलेगा। सेवा में जब स्वयं को भूल जाओ, सेवा में जब स्वयं को भूल जाओ तभी सेवा फलदायी होती है। धन और तन की सेवा से श्रेष्ठ मन की सेवा होती है। धन और तन की सेवा से श्रेष्ठ मन की सेवा होती है। ऊंच नीच की भावना मिटा दो। गुरु बनना मानो संसार की प्रत्येक कठिनाई को झेलना है। सच्चा गुरु वही है
जो स्वयं को भूलकर केवल दूसरों के लिए ही जीता है। जो जितना तपता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। जो जितना तपता है वह उतना ऊंचा उठता है। सादगी और सहनशीलता संत का आभूषण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।